जो जनरल इंफॉर्मेशन थी अबाउट इंडियन ज्योग्राफी उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन, मतलब भौगोलिक आकृति के बारे में बात करेंगे, और एक एक भौगोलिक आकृति को, एक एक फिजियोलॉजी जो आपके पास इंडिया का देखने को मिलता है उसको फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हुए आएंगे। क्लियर है बात? तो आज हम बात करेंगे फिजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया मीन्स भौगोलिक आकृति। ठीक, फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया बात करेंगे हम लोग भौगोलिक आकृति के बारे में। जब हम इंडिया की फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो डिस्कशन आता है दैट इज अबाउट द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो डिस्कशन आता है द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। और जब हम नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करते हैं ऑब्वियस सी बात है दिस इज अबाउट हिमालयाज। द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स दैट इज हिमालयाज। उसके बाद सेकंड फिजियोग्राफी जो इंडिया में देखने को मिलती है द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसको इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। सेकंड फिजियोग्राफी द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। इंडो गैंगेटिक या जेंजेटिक जो भी है प्लेन्स। ठीक, उसके बाद बात आती है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। उसके बाद जो फिजियोग्राफी आपको देखने को मिलती है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और यहां पे जो बात आती है दैट इज अबाउट थार, जो इंडिया की जो है किस टाइप की डेजर्ट है? हाँ जी, सब कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, यस और नो? कैसी ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ऑब्वियस ही बात है ट्रॉपिकल डेजर्ट कैसे होती है? हॉट डेजर्ट होती है। थार डेजर्ट का जो एक्सटेंशन है पाकिस्तान की तरफ, थार डेजर्ट की अगर हम बात करें तो थार डेजर्ट आपका यहाँ पे है राजस्थान वाला एरिया, यस और नो? और फर्दर इसका एक्सटेंशन जो है जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहां तक जाता है और वहां पे इसको चुलिस्तान बोला जाता है। ठीक, ये तो हो गई थार डेजर्ट के बारे में बात। ये आपकी जो है हॉट डेजर्ट थी, ये आपकी ट्रॉपिकल डेजर्ट थी। साथ के साथ इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी आपको देखने को मिलता है। कोल्ड डेजर्ट जो है आपका लद्दाख डेजर्ट, जो आपका कहा जाता है लद्दाख, जो आपका लद्दाख डेजर्ट है, लद्दाख डेजर्ट, ऑब्वियस ही बात है लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट में आएगा। और अगर मैं लद्दाख डेजर्ट की बात करूं, ये लद्दाख डेजर्ट जो है ये स्टार्ट होता है लद्दाख के लेह से आसपास से, और ये जो इसका एक्सटेंशन है अगर मैं बात करूं नॉर्थ में लेह के आसपास से या यहाँ से आपका ये जो आपके पास कोल्ड डेजर्ट है ये शुरू हो जाता है। एक्सटेंशन जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर तक जो है इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलता है इस कोल्ड डेजर्ट का, हिमाचल में भी। नेक्स्ट वन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बाद आगे बात आती है द पेनिसुलर प्लेट या पेनिसुलर प्लेटू के बारे में बात आती है, मतलब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में उसके बाद डिस्कशन होती है। द पेनिनसुलर प्लेटू। और पेनिनसुलर प्लेटू आप लोग जानते हैं पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। दिस पोर्शन इज नोन एज पेनिनसुला। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं पेनिनसुला। बोले ऐसा नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है लैंड मास है और तीनों डायरेक्शन में क्या है वाटर है। अगर लैंड मास 3 डायरेक्शन से वाटर से गिरा है उस एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुला या प्रायद्वीप हिंदी में बोला जाता है।
और अगर चारों ओर से घिरा हो तो उसको बोलेंगे आइलैंड। क्या बोलेंगे उसको? आइलैंड या द्वीप इसको बोलेंगे। यस और नो? आइलैंड या द्वीप उसको बोलेंगे। चलिए, तो पेनिसुलर प्लेटू की बात करें तो यहाँ पे हम बात करें प्रायद्वीप या पठार। पठार का मतलब क्या होता है? पठार कुछ इस टाइप का होता है। अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो माउंटेन्स तो आपके काफी ज्यादा ऊंचे इस तरीके से होते हैं, और पठार की बात करें तो पठार कुछ इस तरीके से आपका फ्लैट वर्जन होता है ना। प्लेटू का मतलब कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, काफी बढ़िया तरीके से बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक। और उसके बाद फर्दर एट द लास्ट विल डिस्कस अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। द कोस्टल प्लेन्स, जो कोस्ट है इंडिया की, तो यहां पे भी कुछ प्लेन्स आपको देखने को मिलती है, कोस्टल प्लेन्स, ठीक। और उसके बाद इन द एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे दी आइलैंड्स। तो इंडिया के आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे। दी आइलैंड्स, आइलैंड्स, आइलैंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया में अगर टोटल आइलैंड्स की बात करें तो लगभग 1386 के आसपास आइलैंड जो है इंडियन टेरिटरी में देखने को मिलता है। लगभग 1386 आइलैंड आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी में। ऑब्वियसली बात है, ग्रुप ऑफ आइलैंड आपके पास अंडमान एंड निकोबार है और लक्षद्वीप है। ऑब्वियसली बात है, मेजर जो आपके पास ज्यादातर आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड या ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड जो है आपको लक्षद्वीप और निकोबार में आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। मोरोवर ऐसे भी बहुत छोटे छोटे आइलैंड जो आसपास में हैं, और फर्दर आपके जो ये जो आपके पास इंडिया का जो ये कोस्टल लाइन्स है, इसके साथ भी बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है बात? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर टाइप की टेरिटरी, हर टाइप का फिजियोग्राफी आपको देखने को मिलता है, हर टाइप का। यहाँ पे आपके आइलैंड्स भी है, और यहाँ पे आपके बर्फ वाले पहाड़ भी हैं, यहाँ पे आपका कोस्टल में प्लेन भी है, और यहाँ पे आपका नॉर्थ में ग्रेट प्लेन भी है, यहाँ पे आपका पेनिसुलर प्लेटू भी है, और यहाँ पे आपका डेजर्ट भी है। हर एक चीज जो पूरे वर्ल्ड में सब जगह देखने को मिलती है, वो पूरा का पूरा एक ही कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो बहुत सारी चीजें जो आपको बात करेंगे इसमें हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेट हिमालयाज, हम बात करेंगे द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स से, यहां से हमारा डिस्कशन शुरू होगा। नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, डिस्कशन आती है आपकी हिमालय के बारे में। नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करें तो डिस्कशन आपकी शुरू होती है कहां से? हिमालय के बारे में। मोरोवर अगर मैं आइलैंड्स की बात करूं तो आइलैंड्स मैंने कितने बताए? लगभग 1386 के आसपास। हैबिटेट एज वेल एज इनहैबिटेट दोनों को अगर हम कनेक्ट करें, हैबिटेट मतलब जहां पे लोग रहते हैं, इनहैबिटेट मतलब इनहैबिटेट का मतलब ये होता है ना, तो जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे लोग नहीं भी रहते हैं, ऐसे खाली आपके आइलैंड्स भी हैं। तो लगभग 1386 के आसपास जो है इंडिया में जो है आइलैंड्स इंडियन टेरिटरी में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। लगभग 500 से ऊपर जो आइलैंड्स है वो अंडमान एंड निकोबार के टेरिटरी में देखने को मिलता है, यूनियन टेरिटरी के अंदर। वेरएज अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में अर्लियर इट वाज 38 आइलैंड्स, 2 आइलैंड सबमर्ज हो गए हैं, नाउ द नंबर इज 36। तो मतलब लक्षद्वीप में टोटल आपके पास जो है 36 आइलैंड्स आपको देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बात है, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यस, है ना। तो लक्षद्वीप क्या है? आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। वैसे ही अंडमान एंड निकोबार भी आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। देखने में इस तरीके से आपको बड़े बड़े 2-3 देखने को मिलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनका नंबर आपका 500 से प्लस आपको देखने को मिलता है। 500 प्लस आइलैंड जो है अंडमान और निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर बात? ये आपका एक ओवरव्यू था। हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी था, अभी तक तो हम लोग सिर्फ जनरल चीजें ही देख रहे थे, जो हम लोग जो है पहले से ही देखते आ रहे हैं। लाइक जब भी हम लोग छोटे क्लासेस में होते थे तब से हम लोग वो देखते आ रहे हैं। मेन हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, ये हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे, और यहीं से आपके जो है सवाल बहुत ज्यादा बनते हुए आपको नजर आते हैं। क्लियर है बात? अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयस के बारे में, फिर हिमालय के रिवर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हिमालय में जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। प्लेन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी फीचर्स है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन विल डिस्कस अबाउट डेजर्ट, दैट इज थार डेजर्ट और लद्दाख के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग ले लेंगे। उसके बाद पेनिसुलर प्लेटू, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि काफ़ी बड़े एक्सटेंट में सेंट्रल पोर्शन में आपको पेनिसुलर प्लेटू देखने को मिलता है। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल में काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स, काफ़ी ज़्यादा आपको डिविजन्स देखने को मिलता है ना। जैसे मालाबार कोस्ट हो गया, कोरमंडल हो गया, आपने सुन रखा होगा ये सब नाम,
ठीक है, उत्कल रेंज हो गया है ना, उत्कल वाली पहाड़ियाँ हो गई, उत्कल वाला आपके पास कोस्टल एरियाज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है टॉपिक को हम लोग इस तरीके से देख लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। तो बात करते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो है हिमालयाज, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है यहाँ से बिल्ड होते हैं। तो आपको एक एक टर्म बहुत ध्यान से देखना है, कॉन्सेंट्रेट करना बस। देखिए अब अगर हम बात करें हिमालयाज की, अगर हम बात करें हिमालयाज की, ऑब्वियसली बात है वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स। या सुनो, द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे हिमालय के बारे में, हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। अब अगर हम हिमालय की बात करें, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का मतलब क्या बनता है? हिमालय का मतलब बनता है हिम प्लस आल्य। आल्य का मतलब घर टाइप फीलिंग होती है, हिम का मतलब बर्फ। तो जहाँ पे बर्फ का घर हो उसको बोला जाता है हिमालय। ऑब्वियसली बात है हिमालय के जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ पे आपको जो है स्नो आपको देखने को मिलता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोला जाता है अबोर्ड ऑफ स्नो। क्या बोला जाता है इसको? अबोर्ड ऑफ स्नो इसको बोला जाता है अंग्रेजी में बोला जाए तो। ठीक, अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक है आपका माउंटेन, एक है आपका माउंटेन रेंज। एक चीज है आपकी माउंटेन, एक है आपकी माउंटेन रेंज। माउंटेन का मतलब ये होता है, माउंटेन का मतलब ये होता है एक सिंगल पहाड़ी है, इसको बोलते हैं हम लोग माउंटेन। ठीक, और ऐसे ही पहाड़ियां आपकी कंटिन्यूअस चल रही है, ऐसे ही पहाड़ियां आपकी अगर कंटिन्यूअस चल रही है तो इसको बोला जाता है माउंटेन रेंज। क्या बोला जाता है इसको? माउंटेन रेंज। ऑब्वियसली बात है अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय एक आपका कंटिन्यूअस चलने वाला माउंटेन रेंज है। हिमालय की बात करें तो हिमालय आपका कंटिन्यूअस चलने वाला माउंटेन रेंज है। ठीक, हिमालय की बात करें तो हिमालय आपका जो है एक कंटिन्यूअस चलने वाला माउंटेन रेंज है। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हो, दिख रहा है क्या? ये आपका नॉर्दर्न एक्सटेंशन है इंडिया का, ये आपका नॉर्दर्न एक्सटेंशन इंडिया का। अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए जरा, ये नॉर्थ वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको जो है माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको जो है माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगी। ठीक, जो सबसे ऊपर वाला रेंज आपको देखने को मिलेगा ये आपका एक ब्रेक है, टूटा हुआ टाइप का है। ठीक है, इस वाले रेंज को बोला जाता है, इस वाले रेंज को बोला जाता है क्या? ट्रांस हिमालयाज। जो सबसे ऊपर है इसको क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज की बात करें, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से वहाँ पे माउंटेन्स है, जैसे लद्दाख रेंज है, वहाँ पे काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर ट्रांस हिमालयाज, दैट इज योर ट्रांस हिमालय। ठीक, उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद, उसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस है। कैसी है? काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूअस है। इस तरीके से कंटिन्यूअस रेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें ब्रेक बहुत कम है, इसमें ब्रेकेज बहुत कम है। ठीक है ना, एक कंटिन्यूअस ऊंची ऊंची पहाड़ियों का रेंज आपको देखने को मिलता है। और दिस पार्ट, ये जो आपका रेंज आपकी चल रही है, दिस इज कॉल्ड योर ग्रेट हिमालय। इसको बोला जाता है क्या? ग्रेट हिमालय। और इसी को बोला जाता है इनर हिमालयाज। क्या बोला जाता है इसको? इनर हिमालयाज। और दिस इज योर ग्रेट हिमालय, इसी को बोला जाता है ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय क्यों बोला जाता है? जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, सारी की सारी आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगी। जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो लगभग सारी इसी रेंज में देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा टूटे हुए फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा टूटे हुए फॉर्म में देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये वाला जो रेंज है, ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं आपको, ये वाला जो रेंज है, दिस रेंज इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेसर हिमालयास। क्या बोलते हैं इसको? लेसर हिमालयास। क्या बोलते हैं इसको? लेसर हिमालयास। लेसर हिमालयास और मिडल हिमालयास भी इसको बोला जाता है। लेसर हिमालय और मिडल हिमालय इसको बोला जाता है। लिख लेंगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद आपको जो है इस तरीके से एक छोटे छोटे ब्रेक हुए हुए आपको जो है माउंटेन्स देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा आगे तक चलता नहीं है। ये जो जो आपके पास ये ब्रेक हुआ हुआ माउंटेन है ना, ये ब्लू कलर का जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड योर शिवालिक रेंज।
दिस इज कॉल्ड योर शिवालिक माउंटेन्स, ठीक है, शिवालिक माउंटेन रेंज या हिमालय का ही पार्ट है ये, शिवालिक से इसको बोला जाता है। अब देखिए जरा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक की, तो जिस हिमालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग मेजरली हिमालय बोलते हैं, ये जो 3 माउंटेन रेंजेस हैं इन्हीं को हिमालय बोला जाता है। ये जो 3 माउंटेन रेंज है इन्हीं को हिमालय बोला जाता है। ट्रांस हिमालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, ट्रांस हिमालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय की बात कर रहे हैं तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, इन 3 को ही क्या बोला जाता है, इन 3 को ही हिमालय के नाम से बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर मैं हिमालय की थोड़ी बहुत फीचर्स की बात करूं थोड़े बहुत फीचर्स की बात करूं तो हिमालय का एक्सटेंशन आपको कहां कहां से देखने को मिल रहा है। अगर मैं हिमालय के एक्सटेंशन की बात करूं तो हिमालय का एक्सटेंशन बेसिकली आपको देखने को मिलता है, अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं तो कितने कंट्रीज में आपका जो है हिमालय फैला हुआ है, कितने कंट्रीज से रन कर रही है आपकी हिमालय, ये आपका मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अगर हम बात करें टोटल 5 कंट्रीज है जहां से हिमालय क्रॉस होती है। कुछ पार्ट हिमालय का आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, मेजरली इंडिया, देन नेपाल, कुछ पार्ट आपको जो है यहाँ ट्रांस हिमालय का तिब्बत में भी देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे नेपाल हो गया, फिर उसके बाद भूटान हो गया, या सुनो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 कितने हो गई, 4 हो गई क्या? तिब्बत ऑटोनोमस नहीं है ना, तिब्बत चाइना का ही पार्ट है ना, बोले यार, तिब्बत जो है चाइना का ही पार्ट है ना। तो प्रेजेंट में इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान, चाइना। हाँ, तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना और भूटान हो गए 5, है ना। तो हाँ, तो अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय बेसिकली 5 कंट्री में जो है देखने को मिलती है। बट अगर हम मेजरली बात करें तो मेजरली इसकी रेंजेस जो है सिर्फ 3 कंट्रीज में है। जो सबसे ज्यादा आपकी इसका एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन आपका 3 कंट्री में है, दैट इज इंडिया, नेपाल एंड भूटान। इंडिया, नेपाल और भूटान में इसका मेजर पार्ट है, बट थोड़ा थोड़ा पार्ट पाकिस्तान और चाइना में भी लगता हुआ देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका चाइना और पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है। चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है वहां पे आपको ट्रांस हिमालय देखने को मिलती है, जहाँ पे कैलाश रेंज है माउंटेन्स की, है ना। ट्रांस हिमालय में जो कैलाश रेंज है, जहाँ पे आपका माउंट कैलाश है ना, तो वो आपकी कैलाश रेंज है, वो आपकी ट्रांस हिमालय का पार्ट बनता है, वो ट्रांस हिमालय का, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक। अब देखिए दूसरी बात, अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की, तो हिमालय का फॉर्मेशन या हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय के फॉर्मेशन या हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि हिमालय की बात करें तो हिमालय को बेसिकली क्या बोला जाता है, हिमालय को बेसिकली यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी बोला जाता है, हिमालय को बेसिकली यंग फोल्डेड माउंटेन्स भी बोला जाता है। आपने कुछ रूमर्स भी सुना होगा, स्टिल जो हिमालय का जो हाइट है, ये पीक है, वो अभी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्या है इसके पीछे रीजन, ये सारी कहानी शुरू होती है 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो, 250 मिलियन ईयर्स अगो। क्या होता था, देखिए जरा, ये हमारी पृथ्वी थी। पृथ्वी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, अभी के डेट में सारे कॉन्टिनेंट्स आपको अलग देखने को मिल रहे हैं। अफ्रीका अलग है, अमेरिका अलग है, अमेरिका के दोनों, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों अलग है, एशिया अलग है ना, ऑस्ट्रेलिया अलग है। एक जमाना हुआ करता था 250 मिलियन ईयर अगो, सारे के सारे जो है एक ही जगह पे, सारे के सारे कहाँ थे, एक ही जगह पे थे, है ना। उस टाइम पे इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को कहा जाता था क्या, इस टाइम पे इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट को कहा जाता था, क्या कहा जाता था इस टाइम पे, पैंजिया। क्या बोलते हैं इसको, पैंजिया। क्या बोलते थे इसको, पैंजिया इसको कहा। पैंजिया का मतलब पैन, एक ही जगह है सारा जमीन, है ना। वैसे ध्यान रख सकते हैं ना, पैन की तरह एक ही जगह सारी मिट्टी है, बाकी इधर उधर से सब जगह पानी है, ठीक है ना। तो एक टाइम था कि सारे कॉन्टिनेंट जो है एक ही जगह थे, दैट इज पैंजिया उसको बोलते थे हम लोग, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कॉन्टिनेंट्स जो है अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग प्लेट्स हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के क्या है, अलग अलग प्लेट्स हैं। और ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मूव करने लग गई, कुछ टाइम के बाद ये प्लेट्स मूव करने लग गई। जैसे ही मूव किया तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि ये जो यूरोप और एशिया वाला जो पार्ट है, ये यूरोप और एशिया वाला जो पार्ट है, ये आपका अलग हो जाता है।
यूरोप और एशिया वाला पार्ट है ये अलग हो जाता है, और नीचे जो है आपके पास अफ्रीका हो गया, इंडिया वाला जो आपके पास सब कॉन्टिनेंट इंडिया को बोलते हैं, यस बात किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारी चीजें एक ही जगह थी, ठीक है। एंड दैट टाइम दिस पोर्शन जहां पे इंडिया भी हुआ करता था, इस पोर्शन को बोला जाता था गोंडवाना, इस पोर्शन को बोला जाता था गोंडवाना, और इस वाले पोर्शन को बोला जाता है लॉरेंशिया, इस वाले पोर्शन को बोला जाता था लॉरेंशिया, ठीक है। कुछ कुछ एशिया और यूरोप टाइप फीलिंग दे रहे हैं ना, बोलो यार सुनो। एक था आपका गोंडवाना, एक था आपका लॉरेंशिया, ठीक। इसके बीच में एक सी हुआ करती थी जिसका नाम था तेथिस सी, तेथिस सी, इसके बीच में एक सी हुआ करती थी इसका नाम था तेथिस सी, सी का नाम था तेथिस सी। अब हुआ क्या उसके बाद फिर से सेपरेशन होना शुरू हुआ, किसका, कॉन्टिनेंट्स का, जो प्लेट्स थी उनका सेपरेशन होना शुरू हुआ। अब जो इंडिया था आपके पास, इंडिया के साथ साथ अकेला इंडिया नहीं था, इंडिया का पूरा सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट यहां पे था, और धीरे धीरे लॉरेंशिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, धीरे धीरे लॉरेंशिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे ही वो बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है इसने तेथीस के पानी के ऊपर चलाई, बोलो यार सुनो। अभी ये देखो जरा, ये सारे यहां पे थे, अब धीरे धीरे इंडिया एशिया की तरफ जाना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंडिया एशिया की तरफ जाना शुरू हुआ। उस टाइम हिमालय का कोई कंसेप्ट नहीं था, हिमालय था ही नहीं भाई उस टाइम हिमालय था ही नहीं। अब हुआ क्या देखो यार, हुआ क्या देखो, ये आपके पास गोंडवाना, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, लॉरेंशिया, ये आपके पास गोंडवाना, ये आपके पास लॉरेंशिया, और बीच में आपकी तेथीस सी, बीच में आपकी तेथीस सी। अब ये प्लेट जो है आगे की तरफ बन रहा है, गोंडवाना का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट है, ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के क्या हो गया, ये वाला प्लेट इस तरीके से नीचे को घुस गया, और ये वाला प्लेट ऊपर को आ गया, और ये दोनों टकरा गए, बेसिकली ये दोनों टकरा गए, समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? टकराने की वजह से क्या हो गया, 33C में नीचे कुछ सेडिमेंट्स रहे होंगे, बोलो यार, मिट्टी के नीचे कुछ सेडिमेंट्स रहे होंगे, जैसे ही ये टकराया वो मिट्टी के सेडिमेंट्स ऊपर क्या बन गए, पहाड़ बन गए, और इसी की वजह से हिमालय की फॉर्मेशन या हिमालय का उत्पत्ति हुआ। एंड स्टिल जो इंडियन प्लेट है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट है, वो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल जो प्लेट है वो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है, अभी भी मूव कर रहा है। और अभी भी हिमालय का जो हाइट है आई थिंक कुछ या 5 या 6 के आसपास पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, 5 या 6 पर ईयर जो है हिमालय का हाइट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है आपका स्टिल अभी भी मूव कर रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो प्लेट है वो अभी भी आपका मूव कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना? तो इसी वजह से आपने ये रूमर सुना होगा कि अभी भी जो हिमालय की हाइट है वो बढ़ती जा रही है। जैसे एवरेस्ट की हाइट हम लोग पढ़ते थे 8848, आगे अब पॉइंट लगना शुरू हो गया है ना, आज से 10-12 साल पहले आपने पढ़ा होगा 8848, अब आगे वो पॉइंट लगना शुरू हो गया, क्योंकि 5 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो हाइट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्लेट आपका मूव कर रहा है। क्योंकि प्लेट आपका मूव कर रहा है, इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसलिए आते हैं क्योंकि क्या कर रहा है, प्लेट अभी भी मूव कर रहा है, प्लेट मूव कर रहा है, ऊपर की जमीन हिलेगी, और क्या हुआ, या सुनो, पूरा कहानी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, प्लीज चेक द ग्रुप, मैं आपको जो है इसका एक बढ़िया सा फोटो भेज देता हूँ, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता था, उसकी जानकारी कहाँ से मिली? बस वही बात है। अब जो भी स्कॉलर्स बैठे हैं जो हायर स्टडीज करते हैं, जैसे ज्योग्राफर हो गए, तो उन सब का ये सारा कंसेप्ट था, उन सब ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की जितना हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हुआ है ना। कहानी हाँ जी, देखना जरा, प्लीज चेक द ग्रुप चेक कर लो प्लीज। आपको एक देखो जरा, पहले नंबर पे कौन सा डायग्राम आ गया भाई, हिमालय वाला है ना। सेकंड नंबर वाला डायग्राम दिख रहा है क्या?
हाँ जी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज लिसन। अच्छा, सेकंड नंबर वाला डायग्राम दिख रहा है सबको, जो मैप है आपको भेजा हुआ। तो देखो जरा, सबसे पहले जो आपका 250 225 मिलियन ईयर्स अगो, प्लीज 225 मिलियन ईयर्स अगो आपको देखने को मिल रहा है। आप लोग एकदम आइडेंटिफाई भी कर पा रहे होंगे, अफ्रीका एकदम आइडेंटिफाई हो रहा है। अफ्रीका आपको आइडेंटिफिकेशन हो रही है अफ्रीका की, थोड़ा जूम करके देखो, जब सबसे पहले वाला जो फोटो है उसको थोड़ा जूम, अफ्रीका फील हो रहा है ना, अमेरिका फील हो रहा है नीचे, नॉर्दर्न अमेरिका एंड सदर्न अमेरिका। अब अफ्रीका के साइड में जो जुड़ा हुआ है ना छोटा सा, ये अपना इंडिया है। अफ्रीका के साइड में छोटा सा ये जुड़ा हुआ है ना, ये इंडिया है। तो ये जो पूरा प्लेट है, ये जो पूरा सरफेस है, इसको पैंजिया बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे इसको? पैंजिया आपका कॉन्टिनेंट था पहले, है ना, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला जाता था। क्या बोला जाता है इसको? सुपर कॉन्टिनेंट। एक पूरा कॉन्टिनेंट एक ही साथ है सारे, बोलो यस और नो यार। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आगे देखो, उसके बाद 150 मिलियन ईयर्स अगो वाला देखो जरा, वहां पे आपको देखने को मिलेगा लॉरेंशिया अलग हो चुका है। लॉरेंशिया में ध्यान रखना, आपका जो नॉर्थ अमेरिका है ये भी ऊपर चला गया, किसके साथ? एशिया और यूरोप के साथ। बोलो, एशिया और यूरोप के साथ आपका जो है अमेरिका भी अलग ऊपर चला गया, अमेरिका और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों ऊपर चले गए। नीचे कौन रहेगा? नीचे रह गया आपका ये वाला साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया भी रहा नीचे, इंडिया दिख रहा है ना। अब बीच में आपको मेडागास्कर भी दिख रहा है, बोलो यार ऐसा नो। हाँ, मेडागास्कर भी दिख रहा है, इंडिया भी दिख रहा है, और नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया और ये सब चीजें हैं। क्लियर है बात? यस नो। उसके बाद आ जाओ 100 मिलियन ईयर अगो। अब देखो इंडिया बीच में अलग से है बिल्कुल, इंडिया बीच में अलग से है बिल्कुल, किसके साथ है? मेडागास्कर के साथ है। बोलो यार ऐसा नो। नीचे अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब आप जो है आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट अलग से दिख रहे होंगे, 6 के 6 कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं अब आपको। बोलो यार ऐसा नो। उसके बाद अगर आप लास्ट में देखो तो आप देखो इंडिया कहां चला गया, इंडिया ऊपर स्ट्राइक हो गया। ठीक, तो ये तो रहा पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उसके बाद आप अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड डायग्राम देखना जरा, लास्ट वाला डायग्राम देखो। लास्ट वाले डायग्राम में देखो जरा, इंडिया के साथ इंडिया लैंड मास लिखा हुआ है, साथ में श्रीलंका भी आ रहा है हमारे। बोलो यस और नो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इंडिया का मूव करने का जो स्पीड है वो भी लिख रखा हुआ है। कितना स्पीड था? 16 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से इंडिया जो है आगे बढ़ता गया। 16 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से इंडिया जो है आगे बढ़ता गया, किसके पास? यूरोप के साथ, एशिया के पास बढ़ता गया। ठीक है ना। और जैसे ही ये एशिया से टकराया, यूरेशियन प्लेट से जैसे ही ये टकराया, उसके बाद जो है हिमालय का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये सारी कहानी क्लियर हुई? बोलो यार ऐसा नो। चलिए, तो इसी तरीके से हिमालय की पूरी उत्पत्ति हुई है। क्लियर है बात? चलिए अब यहां पे देखिए, तो इसी तरीके से हिमालय की पूरी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए हिमालय को यंग और फोल्डेड माउंटेन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? यंग और फोल्डेड माउंटेन्स भी बोला जाता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर दो चीजें आपस में टकराएगी, हाँ जी देखिए यार इधर देखो, अब दो चीजें आपस में जब टकराएगी तो ऑब्वियस ही बात है फोल्ड बनेगा, ऊपर फोल्ड होते जाएगा ना ऊपर। अगर दो चीजें आपस में टकराएगी तो ऐसे ऐसे फोल्ड होगा ऊपर। बोले ऐसा नो यार। तो इसीलिए हिमालय को यंग और फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिमालय को? यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स हिमालय को बोला जाता है। बोले ये कहानी पूरी समझ में आई? पेंजिया वाला कंसेप्ट समझ में आया? बीच में कौन सी सी है? तैतीस सी। कौन सी सी है बीच में? तैतीस सी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, 33 सी। एक और चीज पूछा गया, इंडिया जो है कौन से कॉन्टिनेंट का, कौन से सब कॉन्टिनेंट या कौन से सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था, ये सवाल भी पूछा गया है, गोंडवाना। ये सवाल भी अगर आप ध्यान से, अगर आपने देखा होगा, कहीं देख भी लोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना एंड अर्लियर इट वॉज, बीच में लॉरेंशिया और गोंडवाना के बीच में एक सी था, इसका नाम था 33 सी। और 33 सी अभी नहीं है, अभी सी बात है, उसके नीचे हिमालय आ गया, उसके ऊपर हिमालय राइज हो गया। सारी कहानी क्लियर है? चलिए अब देखो जरा हिमालय के बारे में। चलिए, तो यहां पे आप लोग एक एक छोटे छोटे पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? हिमालय इज फॉर्म्ड बाय, हिमालय इज फॉर्म्ड बाय
हिमालय इज फॉर्म्ड बाय collision of Indian subcontinental plate, collision of Indian subcontinental plate, Indian subcontinental plate and Eurasian plate, Indian subcontinental plate and Eurasian plate, Indian subcontinental plate and Eurasian plate. Next point. Earlier, अगला पॉइंट लिखना, earlier India was a part of Gondwana. India was a part of Gondwana. कितने साल पहले? 150 million years ago. 150 million years ago, India was the part of Gondwana. ठीक. And Tethys Sea separates Gondwana and Laurentia. Tethys Sea जो है इसके बीच में था. ठीक, टेथीस सी जो है इसके बीच में हुआ करती थी. ठीक है, टेथीस, TETHY है ना, TE होगा, THY ना, टेथीस. उल्टा हो, स्पेलिंग गलत हो गया. ये हाँ, TETHYS, टेथीस सी. टेथीस सी इसके बीच में हुआ करती थी. बस इतनी बातें याद रखना, बाकी आपके पास ये तो है ही है. ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं. अब ये तो समझ में आ गया हमारे को हिमालय बने कैसे. अब ये तो हमारे को समझ में आ गया कि हिमालय की उत्पत्ति क्यों हुई, क्यों हिमालय को यंग फोल्डेड माउंटेन्स बोला जाता है. वाई हिमालय इज कॉल्ड एज यंग फोल्डेड माउंटेन. ठीक, अब चलिए जरा फॉर्मेशन की बात तो हो गई. अब बात करते हैं हिमालय के कुछ फीचर्स के बारे में. हिमालय की अगर हम शेप की बात करें तो देखो, जरा ध्यान से देखो. हिमालय की अगर हम शेप की बात करें तो कैसा शेप है? कुछ इस तरीके से शेप है. बोलो यार, जैसे चांद दिखता है आधा. हाँ जी, बोलो यार, कुछ ऐसी शेप है ना. तो इसको बोला जाता है क्या? क्रेसेंट शेप. क्या बोला जाता है इसको? क्रेसेंट शेप. तो हिमालय का शेप कैसा है? क्रेसेंट शेप है. ध्यान से देखो, अब हिमालय का शेप कैसा है? क्रेसेंट शेप है हिमालय का. और अगर हम इस शेप की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले पोर्शन को कनकेव बोलेंगे. बोलो यार, दिस पोर्शन इज कॉन्वेक्स. बोले सुनो, तो क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स टुवर्ड्स साउथ. साउथ के टुवर्ड्स क्या है हिमालय? कॉन्वेक्स शेप का देखने को मिलता है. बोलो या सुनो, तो लिखो पॉइंट करके. तो सबसे पहला पॉइंट, क्रिसेंट इन शेप, CRESENT. क्रिसेंट इन शेप, crescent in shape with southward convexity. Crescent in shape with southward convexity. With southward convexity. साउथ की तरफ कॉन्वेक्स टाइप का शेप का देखने को मिलता है हिमालय. बोलो, बात समझ में आई? ठीक. अगर आप ध्यान से देखो तो हिमालय करता क्या है? अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, यहां पे अगर हम बात करें इस वाले पोर्शन की, यहां पे दिस पार्ट इज ऑफ तिब्बत प्लेटू. ये कौन सा एरिया है? ये आपका तिब्बत प्लेटू का एरिया है. और यहीं पे आपका ग्रेट इंडियन प्लेन है. यहीं पे आपका क्या है? ग्रेट इंडियन प्लेन है. और यहां पे आपका तिब्बत है. तो बेसिकली जो हिमालय है ये तिब्बत प्लेटू और इंडियन प्लेन्स को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. बोले सुनो, तो लिखो पॉइंट करके अगला पॉइंट करके लिखो. दे सेपरेट इंडियन प्लेन्स फ्रॉम तिब्बत प्लेटू. दे सेपरेट इंडियन प्लेन्स फ्रॉम तिब्बत प्लेटू. तिब्बत प्लेटू और इंडियन प्लेन्स को ये क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है. ठीक, चलिए अगर हम हिमालय की बात करें
तो हिमालय की अगर हम रेंज की बात करें या इस माउंटेन्स की बात करें तो दुनिया में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, ध्यान से सुनना, दुनिया में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, बेसिकली जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उसको उसका जो हाइट है लगभग 8000 मीटर के आसपास है, ठीक है। और जो 8000 मीटर वाले जितने भी चोटियां हैं उनको 8000 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? 8000, जिनका हाइट कितना है? लगभग 8000 मीटर के आसपास है। अगर मैं 8000 की बात करूं तो अगर 14 8000 की बात होती है, 14 में से 10 8000 जो है वो हिमालय के अंदर है, एंड बेसिकली वो हिमालय के ग्रेट हिमालय वाले पार्ट में ही है, और रेस्ट ऑफ दी 4 जो है वो आपकी ट्रांस हिमालय में है। तो मतलब दुनिया में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी हिमालय में ही हैं। जो टॉप की ऊंची चोटियां हैं, शुरू की 14 जो ऊंची चोटियां हैं वो हिमालय और ट्रांस हिमालय में ही देखने को मिलता है। तो इट इज दी हाईएस्ट माउंटेन रेंज। क्या है ये? सबसे ज्यादा ऊंची चोटियों वाला माउंटेन रेंज है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कैसा है ये? सबसे ज्यादा ऊंची चोटियों वाला माउंटेन रेंज है, यंगेस्ट है। यंगेस्ट क्यों है? क्योंकि ये जो है ये जो है जितने भी माउंटेन रेंज है, चाहे हम लोग वर्ल्ड में कहीं पर भी बात करें, चाहे एंडीज की बात करें, एल्प्स की बात करें, ये सारे माउंटेन रेंज जो है कहीं ना कहीं पुराने माउंटेन रेंज है। हिमालय तो अभी बना हुआ है, ये सुनो, और स्टिल अभी भी इसका फॉर्मेशन चला हुई है, अभी भी बन ही रहा है ना, ये हाइट बढ़ रही है, तो अभी से बात है अभी भी क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है, बन ही रहा है। बोलो ऐसा नो। तो इसीलिए इसको हाईएस्ट यंगेस्ट माउंटेन और फोल्डेड माउंटेन इसको बोला जाता है। तो लिखो पॉइंट करके। नेक्स्ट पॉइंट इज योर हाईएस्ट यंगेस्ट and most active continental mountain. Highest, youngest and most active continental mountain. Highest, youngest and most active continental mountain. Most active continental mountain. Highest, youngest and most active continental mountain. तो काफी ज्यादा ऊंचा है, एक्टिव है, और यंगेस्ट माउंटेन हिमालयाज को बोला जाता है। ठीक। अब अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? अगर आप ध्यान से देखो तो हिमालय का जो एक्सटेंशन है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है हिमालय। बोलो या सुनो, हिमालय का एक्सटेंशन कहां से है? नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो दिस पोर्शन इज नॉर्थ वेस्ट, एंड ये जो ईस्ट में पोर्शन है ये आपका साउथ ईस्ट पोर्शन आ जाता है। कौन सा पोर्शन? साउथ ईस्ट। तो हिमालय कहां से कहां तक रेंज कर रहा है? ये आपका नॉर्थ में नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट में साउथ ईस्ट तक जो है हिमालय का आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना? बोले यार सुनो। दूसरी बात नॉर्थ में जब हम बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट जो पोजीशन है या पोर्शन है, यहां पे जो है हिमालय एकदम से बेंड हो जाता है। यहां पे जो है हिमालय एकदम से बेंड हो जाता है। वैसी ही कहानी हिमालय का यहां पर देखने को मिलता है। कहां पे? ईस्टर्न पार्ट में। यहां पे भी जो है एकदम से बेंड हिमालय आपको देखने को मिलता है, और ऐसे बेंड को बोला जाता है सिंटेक्शियल बेंड। क्या बोला जाता है ऐसे बेंड को? सिंटेक्शियल बेंड। बोले ऐसा सुनो, तो हिमालय आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ में सिंटेक्शियल बेंड है और एज वेल एज ईस्ट में भी सिंटेक्शियल बेंड है। ध्यान से सुनो आप सारी बातें। नॉर्थ में जो सिंटेक्शियल बेंड है वो आपको देखने को मिलता है यहां पे जो सिंध रिवर, जो आपकी सिंध रिवर आपकी बहती है ना, क्या बोलते हैं उसको? सिंधु है ना, इंडस रिवर। क्या बोलते हैं उसको? इंडस रिवर। तो यहां पे जो इंडस रिवर बहती है, इंडस रिवर, यहां पे एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत में यहां पे जो इंडस है ये एक जो है गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है? गॉर्ज क्या होता है? ये माउंटेन है, माउंटेन से इधर से ऐसे घूम के क्या जा रही है? पानी जा रहा है। ये सुनो, माउंटेन के चारों ओर से घूम के या इस तरीके से राउंड करके पानी जाता है, उसको बोलते हैं गॉर्ज। बोलो ऐसा सुनो। तो यहां पे जो है इंडस रिवर जो है गॉर्ज बनाती है नंगा पर्वत पे, और यहीं से जो है हिमालय बेंड होते हुए पाकिस्तान की तरफ चलता है। ठीक है ना? और यहां पे जाके उसका नाम चेंज हो जाता है। क्लियर बात? बोला यार सुनो। वैसे ही कहानी आपको ईस्ट में देखने को मिलती है। ईस्ट में जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। कहां से? तिब्बत से, और तिब्बत में इसका नाम थोड़ा अलग है ना? तो उसके बारे में जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम देख लेंगे। तो यहां से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे एक आपकी माउंटेन रेंज है। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे
एक आपकी माउंटेन रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम है, इस माउंटेन रेंज का नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है इसका? नामचा बरवा। नामचा बरवा से जैसे ही नामचा बरवा से जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्ज बनाती है, वैसे ही आपका जो हिमालय है वो भी एक सिंटेक्शियल बैंड या सडन बैंड आपको देखने को मिलता है। किसके अंदर? हिमालय के अंदर। बोलो ऐसा नो। तो अगर हम बात करें वेस्ट में, यहाँ पे जो पर्वत है दैट इज योर नंगा पर्वत, जहां पे आपका जो कौन सी रिवर है? इंडस रिवर गॉर्ज बना रही है, वहीं पे आपका जो हिमालय बेंड कर रहा है। वैसे ही ईस्ट में कौन सा है? नामचा बरवा। ये ईस्ट में जो है नामचा बरवा, ये नामचा बरवा तिब्बत में है, इंडिया में नहीं है, ये तिब्बत में है। फर्दर अगर हम बात करें, ये वाला आपका नंगा पर्वत, ये भी आपका जो है पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक, यहां से जो है आप बोल सकते हैं कि हिमालय जो है एकदम से बेंड, सिंटेक्शियल बेंड इसको बोलते हैं, वो आपकी लेती है। तो अभी सी बात है, आप बोल सकते हैं कि हिमालय का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है? नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत तक। कहां से एक्सटेंशन है इसका? नामचा बरवा से। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है उसका? नामचा बरवा। और वेस्टर्न में कहां पे? नंगा पर्वत। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारी कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने बुक्स में पढ़ भी रखी हैं। क्लियर है बात? तो वही चीजें आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो सिंटेक्शियल बेंड आपने पढ़ रखा होगा, गॉर्ज बनाती है ये भी पढ़ रखा होगा। बोले सुनो, ठीक है, तो वही सारी बातें हो रही है। तो लिखो पॉइंट करके, हिमालय रन्स इन वेस्ट, हिमालयस रन इन वेस्ट, हिमालय रन इन वेस्ट, ब्रैकेट में लिखना नॉर्थ वेस्ट, ब्रैकेट में लिखना नॉर्थ वेस्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर वेस्ट में बात किया जाए तो नॉर्थ वेस्ट इसका पॉइंट है। टू ईस्ट, टू ईस्ट, ब्रैकेट में लिखना साउथ ईस्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे साउथ ईस्ट। तो वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट से, ईस्ट में साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे आपकी हिमालय जो है आपकी रेंज कर रही है। ठीक है, हिमालय यहां से यहां तक आपका चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बात समझ आ रही? ठीक, अब अगर हम बात करें, ठीक है ये भी बात हो गई। अगर हम बात करें इसके एक्सटेंशन की, अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे वेस्ट में क्या है भाई? वेस्ट में क्या है यहाँ पे? कौन सी? नंगा पर्वत, तो ठीक है, नंगा पर्वत भी, और साथ में कौन है? इंडस रिवर। ठीक है, तो वेस्ट में कौन है आपका? नंगा पर्वत के आसपास कौन बना रही है गॉर्ज? इंडस रिवर बना रही है। और यहाँ पे नामचा बरवा में आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपकी गॉर्ज बना रही है। क्या बना रही है? गॉर्ज बना रही है। बोलो ऐसा नो। तो लिखो पॉइंट करके, अगला पॉइंट लिखना, इट टर्मिनेट्स abruptly at syntaxial bends, it क्या बोला? हाँ, it terminates abruptly, it terminates abruptly at syntaxial bends, syntaxial bends, syntaxial bends at syntaxial bend, सिंटेक्शियल बेंड, सिंटेक्शियल बेंड कहां पे लेती है सिंटेक्शियल बेंड? नंगा पर्वत इन जे के, जो पीओके का पार्ट है बेसिकली, नंगा पर्वत पीओके, और आगे जाके नामचा बरवा, नामचा बरवा, इन दोनों पॉइंट्स पे जो है ये जो हिमालय है ये आपकी बेंड लेती है। और नंगा पर्वत में यहां पे कौन सी रिवर है? इंडस रिवर, रिवर इंडस गॉर्ज, या गॉर्ज मेक करती है इंडस रिवर। इंडस रिवर गॉर्ज यहां पे, कहां पे? नंगा पर्वत के पास। और यहां पे ब्रह्मपुत्र, यहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर या ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, ये रिवर यहां पे गॉर्ज बनाती है। ठीक, मतलब माउंटेन के ऐसे घूमती है। क्लियर है? तो वहीं से आपके माउंटेन भी घूमना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है बात? अब अगर आपसे पूछा जाए, सवाल यहीं से बहुत सारे बन जाएंगे। क्या पूछा जा सकता है आपसे? आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमालय कौन से दो रिवर्स के बीच में है? ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। हिमालय कौन से रिवर के बीच में है? ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर। और भी इसके सब डिवीजन हैं, हिमालय के और भी सब डिवीजन है,
जैसे पंजाब हिमालय बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय बोला जाता है, ये सुनो, उसके बारे में भी हम लोग बात पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, हम लोग उसको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कंप्लीट हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हमारे को क्या करना है, ग्रेट हिमालय को उठाना है, फिर हमारे को लेसर हिमालय को उठाना है, फिर हमारे को शिवालिक्स को उठाना है, फिर हमारे को ट्रांस हिमालय को उठाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक टॉपिक आपको ऐसा चलेगा बिल्कुल डिटेल में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तो हम लोग कंप्लीट हिमालय के फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोले अरे सुनो, तो यहां तक बातें सबको क्लियर हुई, क्या क्या चीज है? अच्छा, अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन कौन कौन से कंट्रीज में है भाई? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना? तो लिखो पॉइंट। एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय लिखना, नीचे लिखना पॉइंट करके। प्रेजेंट इन 5 कंट्रीज, हिमालय का एक्सटेंशन 5 कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है। एक्सटेंशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन 5 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, नेपाल, भूटान। एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज इन 5 कंट्री, इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना के ब्रैकेट में लिखना तिब्बत, चाइना के ब्रैकेट में लिखना तिब्बत। चाइना का बेसिकली जो तिब्बत वाला एरिया है वहीं पे आपको देखने को मिलती है, यहीं पे आपको देखने को मिलती है। ठीक, चलिए नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, मोस्टली कहां पे है, मोस्टली जो ज्यादा रेंजेस है वो कहां पे है? इंडिया, नेपाल और भूटान। कहां पे है? इंडिया, नेपाल और भूटान। नीचे लिखना मोस्टली इन, मोस्टली इन, मोस्टली इन, मोस्टली इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। इन 3 कंट्रीज में मोस्ट इसके जो है एक्सटेंशन मोस्टली इसमें देखने को मिलता है। मोस्ट एक्सटेंशन इसमें 3 में देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? चलिए कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें हिमालय के। अनदर फीचर ऑफ हिमालय इज व्हाट? हिमालय का अगर हम विड्थ की बात करें, हिमालय के अगर हम विड्थ की बात करें तो अगर आप वेस्ट में देखो तो वेस्ट में विड्थ इसका काफी ज्यादा है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं विड्थ कम हो रहा है। बोले सुनो, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, एक चीज बताओ, यहां से आगे तो आपका ये जो शिवालिक्स है और लेसर हिमालय से बहुत ही कम जाती है आगे को। बोले ऐसा नो यार, है ना? तो ऑब्वियसली बात है हिमालय का विड्थ यहाँ पे काफी ज्यादा है, इस वाले पोर्शन में, वेस्ट वाले पोर्शन में काफी ज्यादा है, और आगे आगे जाके ये जो विड्थ है ये आपकी कम होती जाती है। और अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं, अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो हिमालय का टोटल लेंथ निकल के आता है लगभग 2400 किलोमीटर के आसपास। कितना? 2400 किलोमीटर का लेंथ जो है हिमालय का आपको देखने को मिलता है। कितने? 2400 किलोमीटर लेंथ। और इसका जो विड्थ है वो विड्थ वेस्ट में आपका काफी ज्यादा है। वेस्ट में इसका विड्थ लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, और ईस्ट में जाते जाते इसका विड्थ 25 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। ईस्ट में जाते जाते 25 किलोमीटर के आसपास रह जाता है, और वेस्ट में इसका विड्थ कितना है? 400 किलोमीटर के आसपास है। क्लियर बात? तो लिखो अगला पॉइंट। हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज लेंथ 2400 किलोमीटर। हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज लेंथ कितना है? 2400 किलोमीटर। लेंथ कितना है? 2400 किलोमीटर। और जो विड्थ है, या विड्थ की अगर हम बात करें तो मोर, या आप बोल सकते हैं मोर वाइडर। देखो इसमें मोर वाइडर कहां पे है? कौन से वाले साइड है? इन वेस्ट, जम्मू कश्मीर, है ना? जो सबसे ज्यादा वाइडर कहां पे आपका? वेस्ट कश्मीर में। मोस्ट वाइडर इन वेस्ट, ब्रैकेट में J&K लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली दैट इज विड्थ है यहाँ पे 400 किलोमीटर के आसपास। विड्थ की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना? ये चौड़ाई जो है, ठीक है ना? बोलो यार, इस चौड़ाई की बात कर रहे हैं। और आगे जाते जाते ईस्ट में जाते जाते ये कम होते जाते हैं।
टू लगभग अच्छा, अगर हम पूरे हिमालय की बात करें तो लगभग 150 किलोमीटर्स में आता है आपका विड्थ। ईस्ट में 150 किलोमीटर, जो आपके पास ये वाला हिमालय, ग्रेट हिमालय, वो 25 किलोमीटर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम इसको। तो ये जो है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है विड्थ ईस्ट में। विड्थ इन ईस्ट 150 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है, सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि हिमालय का जो विड्थ है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है। ऑप्शन दे देगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इस तरीके से आपको दे देगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है J&K में इसका विड्थ सबसे ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बात? ठीक है जी। अब अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें, अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें, कहां से होके आपकी हिमालय क्रॉस कर रही हैं। इंडियन स्टेट्स फ्रॉम विच हिमालय पासेस, इंडियन स्टेट्स फ्रॉम विच हिमालय इंडियन स्टेट्स फ्रॉम विच हिमालय पासेस, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां से हिमालय पास करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली बात है, अर्लियर J&K वाज क्या था, यूनिट, इट वाज अ स्टेट ना, अब क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरीज। तो ऑब्वियसली बात है दो यूनियन टेरिटरीज से होकर हिमालय गुजरती है, दैट इज J&K एंड लद्दाख, J&K एंड लद्दाख। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है इंडिया की। अगर आप ध्यान से देखो तो वेस्ट बंगाल का यहाँ पे सिक्किम के नीचे है ना, बोलो यार सुनो, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड योर चिकन नेक एरिया, है ना, काफी पतला सा स्ट्रिप है, 22-23 किलोमीटर का विड्थ है ये जो आपके पास चिकन नेक वाला एरिया है, यहाँ पे जो पोर्शन है पूरा किसका है, ये वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो दार्जिलिंग यहाँ पे सिक्किम के नीचे, बिल्कुल वेस्ट बंगाल का ही है दार्जिलिंग। बोलो यस और नो, है ना। तो यहाँ से आपकी हिमालय क्रॉस करती है, ऑब्वियसली बात है। तो जो हिमालय है वेस्ट बंगाल में भी लाई कर रही है, कंफ्यूजन हो जाती है किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। तो वेस्ट बंगाल में भी हिमालय लाई करती है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो। यस, क्लियर हुई बात। तो अभी तक की जो भी डिस्कशन हुई है सारी बातें क्लियर है, अभी तक की जो भी डिस्कशन हुई सारी बातें क्लियर है। तो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ हिमालय के फीचर्स के बारे में पढ़ा कि मेजरली जो हिमालय है वो आपकी कैसे दिखती है, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हमने बात किया कि कौन कौन से जियोलॉजिकल फीचर्स, फिजियोलॉजी जो है इंडिया की आपको देखने को मिलती है, और साथ के साथ इंडिया जो आपके पास जो हिमालय है वो कौन सी कंट्रीज से होकर गुजरती है। और इंडियन स्टेट्स के बारे में हमने बात किया कि कौन कौन सी ऐसी इंडियन स्टेट्स हैं जहां से हिमालय पास करती है। क्लियर है बात। चलिए, तो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है। कल हम लोग जो है ग्रेट हिमालय से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट लेसर एंड शिवालिक। उसके बाद हम लोग